तो आने वाले अगले कुछ दिनों तक मैं रेड डेड 2 में एक शेरिफ बनने वाला हूँ, जहाँ मैं एक बहुत ही खतरनाक से टाउन को कंट्रोल करूंगा, जहाँ पे रॉबरी, मर्डर, क्राइम एंड हाइस्ट जैसी बातें नॉर्मल है और यहाँ से हर बार कोई ना कोई शेरिफ गायब हो जाता है। तो इस वीडियो में हमें ना सिर्फ यहाँ पर सरवाइव करना है, बल्कि हमें इन 3 चीजों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे हमें किसी भी नॉर्मल आदमी को मारना नहीं है, सेकेंड हमें 100 डेज तक जिंदा रहना है, एंड थर्ड यहाँ के सभी गैंगस्टर्स को मारकर लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से लाना है। अगर हम इन तीनों में से किसी भी रूल को ब्रेक करते हैं तो हमें सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। इस पूरे वाइल्ड वेस्ट में बहुत सारी शेरिफ ऑफिस है, बट हम एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं। डे 1 मैं स्ट्रॉबेरी पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ कांस्टेबल के लिए जगह खाली थी। मैं भागते हुए जाता हूँ और ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। बाय द वे ये मेरा सीनियर है डेप्यूटी, जो कि मुझे यहाँ के टाउन के बारे में अच्छे से समझाता है। जिसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ घूमने के लिए, बट बीच रास्ते में मुझे एक औरत मिल जाती है जो कि एक विटनेस थी, तो ये हमें ज्यादा कुछ बताती नहीं है। जिसके बाद मैं टाउन के और अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक लड़की मिलती है जिसने एक क्रिमिनल को क्राइम करते हुए देखा था। तो जैसे ये मुझे उसके बारे में डिटेल देती है, मैं उसे ढूंढने निकल जाता हूँ। थोड़ी दूरी पर मुझे एक आदमी नजर आता है जो मुझे देखते ही भागने लगता है। फिर मैं इसे चेस करते करते स्टेबल तक पहुँचता हूँ, जिसके बाद मैं इसे रोकने के लिए आगे आता हूँ, बट ये अपने हॉर्स से मुझे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर मैं इसे अपनी लाशों से ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब क्योंकि वो बहुत ही फास्ट था तो फिर वो जंगल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद मैं उसका पीछा करता हूँ और जंगल के काफी अंदर आने के बाद भी मैं उसे पकड़ नहीं पाता। खैर अब क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल से कांस्टेबल है तो हमारे पास पावर और वेपन दोनों लिमिटेड है। तो यहाँ मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी शेरिफ बनना, बट उसके लिए हमें बहुत सारे केसेस सॉल्व करने होंगे। ये पुलिस वालों की रैंक है। अगर हम 10 केस सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर डेप्यूटी शेरिफ बन सकते हैं, और ऐसे 15 केस सॉल्व करने के बाद लॉमैन एंड 20 केस सॉल्व करने के बाद हम लोग एक शेरिफ बनेंगे। तो फिर इसके बाद जब मैं अपनी नाइफ की धार तेज कर रहा था, मुझे यहाँ पर एक विटनेस दिखता है जिसने एक डेड बॉडी देखी थी। फिर मैं टाउन के अंदर आता हूँ, जिसके बाद मैं लोगों से थोड़ी बहुत पूछताछ करता हूँ। देन तभी मेरी ध्यान मेरे सामने पड़ी बॉडी पर जाता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इसे किसी वैगन ने कुचला है। एंड जल्दी मुझे यहाँ पर एक विटनेस नजर आती है जिसने एक क्राइम होते हुए देखा था। जिसके बाद मैं काफी लोगों से पूछताछ करता हूँ। देन फाइनली वो आदमी मुझे मिल जाता है, बट तभी शेरिफ उसे मार देता है। तो फिर इसके बाद मैं उसे उठाता हूँ एंड बैकयार्ड में जाकर उसे दफना देता हूँ। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक मुझे बहुत ही बेसिक से काम मिलते हैं, जैसे कि कोई नशा उशा करता है तो उन पर ध्यान रखना और उन्हें टाउन से बाहर भगा देना। जिसके बाद मुझे एक और आदमी मिलता है जो बताता है कि इसने एक एनिमल बॉडी को देखा है। फिर मैं लोकेशन पे जाता हूँ एंड यहाँ इस सस्पेक्ट से बात करने के बाद मुझे वो क्रिमिनल भी मिल जाता है। खैर उसे अरेस्ट करने के बाद मैं टाउन के अंदर आता हूँ, जहाँ पर मुझे एक और सस्पेक्ट नजर आता है जो मुझे कहता है कि इसने एक किडनैपर को देखा है, जिसे पकड़ने के लिए मुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना था, क्योंकि वो मेरे बगल में ही खड़ा था और उसकी किस्मत भी इतनी खराब थी कि उसके पास भागने के लिए जगह भी नहीं थी। मैं उसे पकड़ तो लेता हूँ, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। पर क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे अपना हॉस्टेज बनाता हूँ एंड जेल के अंदर आकर इसे सेल के अंदर डाल देता हूँ। एंजॉय बड़ी, लॉक कर देता है इसे। उसे ठिकाने लगाने के बाद मैं वहां से बाहर आता हूँ एंड तभी गेट के सामने मुझे वही लड़का दिखता है जो मुझे पहले भी नजर आया था। ये वही लड़का था जिसे ये उठाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इसके बाद जैसे ही रात होती है मैं इस सेल के अंदर आता हूँ। इसने इतनी बड़ी गलती करी थी, उसकी सजा तो इससे मिलनी चाहिए थी ना। अब पिछले कई दिनों में हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व कर दिए थे, इस वजह से सिटी में ज्यादा कुछ क्राइम्स हो नहीं रहे थे। फिर मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ और हल्के फुल्के काम करता हूँ, जैसे कि माइनिंग साइट चेक करना। और तभी मुझे यहाँ पर एक विटनेस नजर आता है जिसने किसी का मर्डर होते हुए देखा था। जिसके बाद मैं भागते भागते जाता हूँ क्राइम सीन पर एंड यहाँ पर मुझे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके हाथों में गन थी, जिसे पूछताछ करने के बाद मुझे पता चलता है कि इसने एक गार्ड को गोली मारी थी। मैं इसकी राइफल उठाता हूँ एंड इसे सरेंडर करने के लिए बोलता हूँ। वेल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हो। और ये बात तो आप भी जानते हो कि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का लाइक एम 300 लाइक्स का है, तो जल्दी से लाइक एंड सब कर दो।
जिसके बाद मैं ऐसे ही कई सारे छोटे बड़े केसेस सॉल्व करता हूँ, जैसे कि किसी का हौसला कर देना और अगर कोई वेपन के साथ मिल जाए तो उसका पीछा कर उसे अरेस्ट करना और जेल में डाल देना। और तभी मुझे यहाँ पर एक और नया केस मिलता है। स्ट्रेंजर क्राइम कर बचने के बारे में सोच रहा था, फिर मैं इसका पीछा करता हूँ और अपनी लाशों से बांध देता हूँ। जिसके बाद मैं एक शेरिफ को बुलाता हूँ इसको उठाने के लिए। और अब तक हम लोग 8 केस सॉल्व कर चुके हैं, 2 और बाकी है। और ऐसे ही जब मैं इस टाउन में घूम रहा था, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेंजर मिलता है जो मुझे बताता है कि इसने पहाड़ों में गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। अब कहीं ज्यादा देर न हो जाए, इस वजह से मैं भागते भागते जाता हूँ पहाड़ियों की ओर। ऑलराइट, तो मैं लोकेशन पे आ गया और यहीं पर ओ शिट, इन लोगों ने मुझे देख लिया। नो, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है, बस एक नाइफ के भरोसे आया था मैं। ओ शिट, अबे लेट्स गो, इसका वेपन उठाओ। वेल, इस वक्त मैं 2 गैंग्स की फाइट के बीच फंस चुका हूँ, तो मैं जैसे तैसे कर यहाँ से बचने की कोशिश में लगा था। बट तभी मुझे वो दूसरी गैंग वाले भी देख लेते हैं। इनसे फाइट करते करते मेरी हेल्थ भी डाउन हो चुकी थी और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कैसे भी कर इस जगह को छोड़ना। फिर मैं एक डिसीजन लेता हूँ, गुंडों के हाथों से मरने से अच्छा तो हम पहाड़ी से कूद जाए। मेरे इस डिसीजन की वजह से ये चैलेंज फेल भी हो सकता था, बट मैं जैसे तैसे कर सरवाइव कर जाता हूँ। जिसके बाद मैं स्ट्रॉबेरी आता हूँ और इस बार मेरा बस एक ही एम था, कैसे भी कर उस गैंग को खत्म करना। और तभी मुझे यहाँ पर एक आदमी मिलता है जो मुझे बताता है कि इसने किसी को गन चलाते हुए देखा है। फिर मैं उसकी बताई गई लोकेशन पे जाता हूँ, जहाँ पर मुझे एक आदमी मिलता है जिसके हाथों में गन थी। मैंने फायर किया ताकि वो गन नीचे रख दे, बट वो माना नहीं। अब मेरा एक ही रूल था, क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और तभी मेरे पास एक स्ट्रेंजर आता है जिसने उस गैंग के मेन बेस को देखा था। जिसके बाद मैं डेप्यूटी को लेकर उनके बेस की ओर निकल जाता हूँ। हमने सीधा इनके मेन बेस पर अटैक किया था, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे गुंडे थे। डेप्यूटी इस फाइट में डाउन हो जाता है और अब मैं बस अकेला बचा हूँ। मैं काफी संभल कर इन लोगों से फाइट ले रहा था। ये लोग कहीं से भी मुझ पर अटैक कर दे रहे थे। इनकी लोकेशन का कोई भी अता पता नहीं था, ये बहुत सारे थे। मुझे बस कैसे भी कर इस घर के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं सेफ रह पाऊंगा। मैं जैसे इस शेड के अंदर आता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे गुंडे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं एक एक कर इन लोगों को डाउन करना शुरू करता हूँ और अब तो मेरी एमओ भी खत्म होने लगी थी। मेरे पास बस लिमिटेड गोलियां थी और गुंडे बढ़ते जा रहे थे। मेरे पास कुछ टॉमोक पड़ी है। राइट, आई थिंक मैं यहाँ पर सेफ हूँ। पहले इसको मारने दो बिकॉज इसके पास मशीन गन है। नाउ अब मचेगी तबाही। अब जैसे ही मेरे पास मशीन गन आती है, सीन चेंज हो जाता है और जल्द ही यहाँ पर जितने भी गुंडे आए थे मैं उन सभी को मारकर इस बेस को खाली कर देता हूँ, सिवाय इस घर के। मैं जैसे तैसे कर इसके काफी क्लोज आ जाता हूँ और मैंने दरवाजा भी खोलने की कोशिश करी पर ये लॉक था। आई थिंक अंदर कोई है जिसने इसको लॉक कर रखा है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर घुसने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता हूँ और जल्द ही मुझे वो रास्ता भी मिल जाता है। मैं इसके अंदर आता हूँ बट यहाँ पर कोई भी नहीं था।
अब नीचे वाली साइड तो खाली थी, जिसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ एंड यहाँ पर कोई था जो मेरा इंतजार कर रहा था। इसी के साथ अपने 10 केस भी सॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब कि अपना प्रमोशन होने वाला है। अब इस फाइट के बाद हम बहुत ही गंदे हो रखे थे और थोड़ी बहुत चोटें भी आ रखी थी। फिर आराम करने के लिए मैं अपने बगल के ही होटल में आ जाता हूँ और तभी मुझे यहाँ पर कुछ शेरिफ मिलते हैं एंड ये लोग बताते हैं कि मुझे कमिश्नर ने बुलाया पुलिस हेडक्वार्टर में। अब वहाँ पर हम इतने गंदे कपड़ों के साथ तो नहीं जा सकते थे, इस वजह से मैं यहाँ पर नहाने लग जाता हूँ। देन हम लोग रेडी थे इस टाउन को छोड़ने के लिए, बट उससे पहले हमें जरूरत होगी एक सवारी की। और कैसे सॉल्व कर 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 मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी हो गए थे, जिसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टेबल में। अब मेरे पास जितने पैसे थे उनसे मैं बस इन 2 ही हॉर्सेस को खरीद सकता था, तो फिर मैं इसको खरीदता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ टॉमी। और इसके लुक के तो क्या ही कहना है। तो फिर मैं इसे लेकर निकल जाता हूँ कमिश्नर ऑफिस के लिए। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब हमको इतनी बड़ी सिटी देखने को मिलेगी। अब मैं तो सोच रहा था कि हमारा प्रमोशन होगा, हम लोग डिप्यूटी बनेंगे, बट ऐसा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि हमने इतने बड़े गैंगस्टर को मारा था, इस वजह से हम लोग बनते सीधा लॉमैन। और अब हमारे पास एक प्रॉपर टाउन था जहाँ पर सिर्फ हमारे ही ऑर्डर चलेंगे। बाय द वे मेरा सीनियर बोल रहा था कि जहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई है वो जगह बहुत ही खतरनाक है एंड वहाँ हमें ज्यादा लोग भी देखने नहीं मिलेंगे। खैर आज के दिन मैं आराम करता हूँ, जिसके बाद जैसे नेक्स्ट डे होता है मैं निकल जाता हूँ आर्मडिलो के लिए। एंड जैसे मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ मुझे यहाँ पर कुछ गुंडे मिल जाते हैं। लेट्स गो, जाने से पहले हाथ साफ कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी गुंडे आए थे मैं उन सभी को मार देता हूँ, बट क्वेश्चन ये था कि इन लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों किया था। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था। खैर इसी के साथ मुझे इनकी एक राइफल तो मिली। लेट्स गो, यहाँ से निकला जाए। अब यहाँ से तो मैं बच जाता हूँ, पर बीच रास्ते में मुझे और गुंडे मिलते हैं। भाई रोड ब्लॉक कर कर बैठे थे ये, पर इन्हें कैसे पता चला कि मैं इधर से ही जाऊंगा। लेट्स गो, बड़े शौक से आए थे ये। बाय द वे मुझे जो राइफल मिली थी ना वो बहुत ही पावरफुल है। अच्छा ओ वेट, इधर से एक है। अब इन्हें मारने के बाद इतना तो क्लियर था कि ये लोग मुझे ही मारने के लिए आए थे, बट किस लिए मुझे इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिला। जिसके बाद मैं अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ आर्मडिलो। आई थिंक ये वही टाउन है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई है। और ये लोग कौन है? You're gonna bring him out? Off, okay? We got some business with the sheriff. He rode a long way, and not just to shoot up the jailhouse. You don't want to disappoint us. We're a nervous bunch, okay? Back off already. Be smart, okay? Listen to him. ओ वेट, ये तो शेरिफ ऑफिस है भाई, और इन्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। When you could be waiting. नहीं क्या लगा था इन्हें ये बड़े आराम से इस कैदी को यहाँ से छुड़ाकर भाग जाएंगे। वो तो अच्छी बात थी कि मैं समय रहते यहाँ पर पहुँच गया और अपने स्टेशन को लूटने से बचा लिया। अब से ये शेरिफ ऑफिस हमारे कंट्रोल में है और जो भी इस क्रिमिनल को बचाना चाहता था मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। बट इससे पहले इस डल लोगों को सजा तो दे दे। अब इसे ठिकाने लगाना इसलिए भी जरूरी था ताकि इन गुंडों को एक सबक मिलना चाहिए कि ये शहर अब पहले जैसा नहीं है। अब इतना लंबा सफर करने के बाद मैं बहुत ही थक चुका था, तो हम लोग निकल जाते सोने के लिए। बाहर डेप्यूटी सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। बाय द वे ये कैसी वार्निंग है? आई थिंक यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। एक पोस्टर इधर भी है, हर जगह पर है ये तो। खैर इस ऑफिस के अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई बेड है या फिर नहीं। ये सब क्या है और ये कौन है? क्या ये शेरिफ है?
मुझे इसे जांचना होगा। तो इसे अच्छे से देखने के बाद ये कंफर्म था कि ये एक शेरिफ था। तो उन लोगों ने पहले इसे गोली मारी, जिसके बाद वो डेप्यूटी को डराकर यहाँ से उसके साथी को ले जा रहे थे। तो अब सोने से पहले हमें 2 काम और करने हैं। आई थिंक कि ये यहाँ का ग्रेवयार्ड है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। मैं इसे यहाँ पर दफना देता हूँ, जिसके बाद मैं निकल जाता हूँ। बाय द वे ये बिस्तर बिल्कुल भी सोने लायक नहीं था। खैर आज हम लोग जैसे तैसे कर एडजस्ट कर लेते हैं, कल हम इसकी सफाई कर देंगे। गुड मॉर्निंग आर्मडिलो। वेल तो आर्मडिलो में यह अपना दूसरा दिन है और आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गया था क्योंकि मुझे इस ऑफिस को साफ भी करना था और जल्दी अपनी साफ सफाई भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद मैं निकल जाता हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। बाय द वे वेट, मेरे साथ में एक डेप्यूटी भी था ना, वो किधर गया? खैर इसके बाद मैं इस टाउन में घूमता हूँ, उसे ढूंढता हूँ, बट वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। बाय द वे ये बहुत ही बंजर सी सूखी सी जगह थी और यहाँ पर काम भी बहुत कम थे और लकीली मुझे इस साइड में थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे थे जो धूप से बचने के लिए यहाँ पर खड़े थे। मैं इनसे पूछताछ करता हूँ इस टाउन के बारे में, यहाँ की गैंग्स के बारे में, जिसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे आता हूँ और तभी मुझे पीछे से कोई आवाज देता है। Who's gonna help me? हाँ मैं सुन रहा हूँ। Stop that thief, damn it. यह मुझसे मदद मांग रहा था एंड कह रहा था कि इसने एक चोर को देखा है जो स्टोर लूटकर भाग रहा था। तो मैं भागते भागते उसकी बताई गई लोकेशन की ओर निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक आदमी दिख रहा था जो मुझे देखकर भाग रहा था। मैं इसे पकड़ता हूँ, जिसके बाद मैं इसको लेकर आ जाता हूँ अपने शेरिफ ऑफिस में। ऑलराइट, ये तुम्हारा घर है बच्चे, ठीक है, अब आराम करो यहाँ पर, रेस्ट एंड पीस। बाय द वे इस टाउन में आते ही ना यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगी थी, जैसे कि काफी दिनों बाद यहाँ पर बारिश हुई है और जैसे ही बारिश बंद होती है मुझे यहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसके हाथों में गन थी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर वेपन्स लाना इलीगल है? वेल इसके बाद मैं उसे अरेस्ट कर लेता हूँ एंड जैसे उसको जेल के अंदर डालता हूँ Sheriff's dead. मुझे यहाँ पर एक और विटनेस मिलता है जिसने एक डेड बॉडी देखी थी। फिर मैं काफी तेजी से भागते भागते जाता हूँ क्राइम सीन पर। ऑलराइट, तो यही वो जगह है। ये पहली बार था जब मेरे सामने ऐसा केस आया था। ये देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। खैर मैं इसे नीचे उतारता हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से छानबीन कर सकूँ, जिसके बाद मैं इसे अच्छे से चेक करता हूँ और पूरी बॉडी पर मुझे चोट के बस एक ही निशान मिलता है एंड उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए काफी नहीं था। धीरे धीरे कर कर ये टाउन अपने राज खोलते जा रहा था। इस जगह पर मुझे एक और बॉडी मिलती है। यहाँ पर कई सारे चूहे दौड़ रहे थे, इसका मतलब कि ये काफी दिनों से इधर था। इसे देखकर बताना मुश्किल लग रहा था कि ये क्राइम था या फिर नेचुरल डेथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर किसी एनिमल ने अटैक किया होगा या फिर ये कोई बीमारी का शिकार हुआ हो। अब तक मुझे 2 बॉडीज मिल चुकी है, बट ये किसने किया है इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मैं सोच रहा था कि मेरे आने के बाद यहाँ का क्राइम रेट काफी कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मैं अपने ऑफिस से बाहर आता हूँ और यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे। मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ उन केसेस के बारे में, बट इन्हें कुछ पता ही नहीं था। तभी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। वेल अब घूम घूम कर मेरे सारे रिसोर्सेस भी खत्म होने लगे थे, जिसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी बहुत सामान बाय करता हूँ, खाने पीने की चीजें लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ के सलून में। Whiskey, please. तभी मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेंजर मिलता है एंड ये मुझसे शिकायत कर रहा था कि स्टोर वाला बहुत ही महंगे सामान बेच रहा है। Few more drinks and I'll have a smile on my face again. अब वैसे ही यहाँ के लोग परेशान है और ऊपर से भ्रष्टाचार करेगा। तू तो गया बेटे, अब भाग किधर रहा है, बच के किधर जाएगा। खैर मैं इसे अरेस्ट कर लेता हूँ, 2-3 दिन बाद वैसे ही छोड़ दूंगा। जिसके बाद मैं इस टाउन में पेट्रोलिंग कर ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। ओ वेट, ये क्या है? ये इस पूरे ट्रैक पर गिरा हुआ था। मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और ये बस यही तक था। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ओ वेट, यहाँ पर फायरिंग हो रही है। अबे ये मुझे मारने के लिए आया है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, डायरेक्ट शेरिफ पर अटैक करेगा? ये अकेला आया था मुझे मारने के लिए, पर इसे भेजा किसने था? आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? Hello?
खैर जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था मैं डिसाइड करता हूँ उनके बारे में पता लगाने की। मैं एक एक कर इन सभी जगहों की तलाशी लेना शुरू करता हूँ एंड यहाँ के आधे से ज्यादा घर तो क्लोज ही पड़े थे। इवन मैंने इन्हें खोलने की भी कोशिश करी पर ये लॉक पड़े थे। भाई ये पहले से ही कमजोर है, मर उड़ जाएगा, इस वजह से मैं धीरे धीरे से मार रहा हूँ बट ये सुधरेगा नहीं। ओ फाइटर है क्या तू? खैर मैं अपने काम को ऐसे ही जारी रखता हूँ और पूरे शहर को अच्छे से ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पर कोई क्लू ही नहीं मिलता। कुछ तो है जो मेरी नजरों से छूट रहा है। फिर मैं स्टेशन पे आता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे। मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैं आ जाता हूँ अपने ऑफिस में। और तभी रात को जब इस टाउन में मैं पेट्रोलिंग कर रहा था मुझे यहाँ पर कुछ अजीब दिखता है। पहले तो मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ बट जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था ये मेरा पीछा कर रहा था। आखिर क्या इसे मदद चाहिए? और तभी अब मेरे पास दो गन थी बट मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था, इस वजह से मैं छुप कर इसका पीछा कर रहा था। ये किधर जा रहा है? और ये बात वो भी जान चुका था, इस वजह से वो भागना चाहता था। मैं उसका पीछा करता हूँ, काफी देर तक उसके पीछे पीछे जाता हूँ बट वो बच निकलता है। उसका पीछा करते करते मैं बहुत ज्यादा थक चुका था और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं अपने ऑफिस में आता हूँ सोने के लिए। पर तभी यहाँ पर मुझे कुछ नया दिखता है और इन्हें देखने के बाद इतना तो क्लियर था कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ पर रहे। इस वजह से वो बार बार कोशिश कर रहा है हमें डराने की। बाय द वे एक चीज तो बताना ही भूल गया, हम यहाँ के नए नए शेरिफ बने हैं जिस वजह से ये वाला टाउन भी हमारे ही अंडर है। बट ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि जल्द ही मुझे यहाँ के गांव वाले घेर लेते हैं और ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि इन्होंने एक और बॉडी देखी थी। जिसके बाद मैं इन्हें लेकर पहुंचता हूँ क्राइम सीन पर एंड ये और कोई नहीं बल्कि डेप्यूटी था जो उस दिन रात को गायब हो गया था। एंड सेम पिछली बारी की तरह ही इसके भी माथे पर ही निशान था। मैं इसे नीचे उतारता हूँ जिसके बाद थोड़ी बहुत छानबीन करता हूँ और तभी मेरा ध्यान एक अजीब सी चीज पर जाता है। ये कार्ड तो कहीं देखा देखा लगता है। वेट, ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमें वो फर्स्ट बॉडी मिली थी। ये कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन कार्ड्स को जानबूझकर तो नहीं रखा था, आखिर कुछ तो मतलब होगा इनका, पर क्या यही मुझे ढूंढना था। एंड तभी मेरा ध्यान मैप पर जाता है जिसके ऊपर भी सेम उसी पैंथर का निशान था और वो मेरे इलाके के काफी क्लोज है जो कि इस वाली लोकेशन पर मिलता है। और इस वक्त यहाँ पर ये 3 गैंग रहती है। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी वैगन उठाता हूँ और निकल जाता हूँ अपने उस फर्स्ट टारगेट की ओर। एंड जैसे ही मैं इनके इलाके में पहुंचा मुझ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। और अच्छी बात तो यह थी कि इन गैंगस्टर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। खैर यहाँ पर ये बहुत सारे लोग हैं। मुझे एक राइफल चाहिए थी जो मुझे यहाँ से मिल जाती है, जिसके बाद मैं अपनी वैगन को लेकर इनके इलाके के और क्लोज आता हूँ। इस जगह पर बहुत सारी झाड़ियां भी थी एंड मैं इनका काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। इन्हें छुपकर मारने का मजा ही अलग है। खैर इसी के साथ हमने इस पूरे बेस को क्लियर कर दिया था, जिसके बाद मैं इस जगह को अच्छे से छानता हूँ एंड यहीं पर मुझे इनका बॉस भी मिल जाता है।
एंड इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करने के बाद मुझे पता लगता है कि ये वो नहीं था जिसे हम लोग पकड़ने आए थे। ये तो बस एक नॉर्मल सा गैंगस्टर निकला। खैर था तो गैंगस्टर ही, जिसके बाद मैं इसे लेकर निकल जाता हूँ वैलेंटाइन की ओर। एंड यहाँ पर आकर मैं इस शेरिफ से परमिशन लेता हूँ, क्योंकि इतने बड़े गैंगस्टर को हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे। इससे इसकी क्राइम की सजा तो मिलनी थी। खैर उसे ठिकाने लगाने के बाद मैं अपने टाउन में लौटता हूँ एंड मैं बहुत थक चुका था, इस वजह से सीधा सोने के लिए चला जाता हूँ। पर तभी आधी रात को मुझे कोई उठा देता है। वेट, कौन है भाई इतनी रात को? कहाँ गया? कौन था इधर? ओ ये तो रहा भाई, ये मैं पीछे हूँ। वेल, ये स्ट्रेंजर मुझे बताता है कि इसने सलून के पास एक गैंग को देखा है और शायद से यही वो गैंग है जो हम पर अटैक भी कर रही है। तो फिर इसके बाद मैं अपनी राइफल उठाता हूँ और निकल जाता हूँ उन्हें पकड़ने के लिए। बाय द वे, इसको हम आगे नहीं ले जाते बिकॉज वो जगह इसके लिए सेफ नहीं होगी। जिसके बाद मैं भागते भागते आ जाता हूँ उसकी बताई गई लोकेशन के पास। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा, मैं रियलाइज करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए थे एंड शायद से ये हमारा ही इंतजार कर रहे थे। ओह नहीं 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 भाई भाई भाई। ये कहीं इधर से हमला ना करे। और कोई है? आजा, निकल निकल निकल। आई थिंक कि हमने इन सभी को मार दिया है। बट तभी मैं अपनी ऑफिस की ओर से धुआं उठते हुए देखता हूँ। ये किसने किया? अपना शेरिफ ऑफिस पूरी तरीके से जल रहा था एंड ये सब कुछ उसी आदमी ने किया था जो हमसे मदद मांगने के लिए आया था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। पहली बार मुझे रियलाइज होता है कि वो लोग मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। बाय द वे, अच्छी बात तो यह थी कि अपना ऑफिस बस बाहर से चला था और आग अंदर तक नहीं पहुंच पाई। इस वजह से ये एरिया थोड़ा बहुत ठीक है एंड बाकी जितना जला हुआ हिस्सा था उसे मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ। नाउ अपना ऑफिस तो क्लियर हो चुका था, बट एज अ शेरिफ हमारे पास जो पावर है मैंने तो अब तक उनका यूज ही नहीं किया। तो फिर इसके बाद मैं निकल जाता हूँ ब्लैक वाटर। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ पुलिस वाले चाहिए थे जो कि मुझे बड़े आराम से मिल जाते हैं। नाउ अब तक उन गैंगस्टर्स के 2 हाइड आउट बचे हैं, बट कंफर्म नहीं है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। खैर अपनी गैंग को लेकर मैं पहुंचता हूँ आर्मडिलो एंड यहाँ आने के बाद मैं इन्हें अच्छे से इनके काम के बारे में समझा देता हूँ। अब बस इंतजार था रात होने का। अब देखना है कि यहाँ कौन आता है क्राइम करने। मैंने इन पुलिस वालों को अच्छे से यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये टाउन अब पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ के लोग अब चिल कर सकते हैं और अब ये लोग सब संभाल लेंगे। तो हम लोग जाते हैं सोने के लिए। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे थे इस टाउन के क्राइम रेट्स भी कम होने लगे थे, बट तभी मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसे मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। Hello, mister. The hell with that. Hey there. Moment, please. I mean it. Stop right now. Don't ignore me. Stop. मेरे बार बार फायरिंग करने के बाद भी वो नहीं रुका। आई थिंक कि वो कोई इलीगल सामान ले जा रहा है, जिसके बाद मैं उसका पीछा करता हूँ एंड जल्द ही मुझे वो वैगन भी मिल जाती है। बट मैं आगे नहीं जाता क्योंकि ये जगह मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही थी। तो मैं काफी छुपते छुपते इस जगह के और क्लोज आता हूँ। ये मुझे किसी गैंग का बेस लग रहा था। एंड शायद से ये वही गैंग है जो उस टाउन में बार बार अटैक करती है। जिसके बाद मैं अपने सभी ऑफिसर्स को रेडी करता हूँ। एक एक कर इस वैगन में बैठ जाते हैं एंड वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद हमें बीच रास्ते में एक गैंग रोक लेती है। भाई साहब, इन लोगों को कहाँ से पता चला? लगता है कि इनका बेस इधर है। यहाँ पर छुप कर रह रहे थे। ये लोग खत्म हो गए। ये आखिरी बचा था।
बाकी के तो भाग गए। वेल, इस छोटे से हाइडआउट को क्लियर करने के बदले में हमारे 2 साथी मर चुके थे, बट फिर भी हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी हम लोग पहुंच जाते उस लोकेशन पे। नाउ यहाँ पहुंचने के बाद मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था। मैं अपने शेरिफ्स को अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे ही मैं 3 बार फायर करूंगा तुम सभी लोग अटैक कर देना। खैर, मैंने इनको यहीं पर वेट करने के लिए बोला है और मैं पीछे से जाऊंगा उन पर अटैक करने के लिए। तो फिर इसके बाद मैं झाड़ियों में छुपते छुपते काफी आसानी से उनके बेस की दूसरी साइड पे आ जाता हूँ, बट तभी ये लोग मुझे देख लेते हैं। वेट, उसको बस शक हुआ है, बट लगता है ओ नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने मुझे घेर लिया। ओ, अपनी गैंग भी आ गई यहाँ पर। लेट्स गो। ये आखिरी बचा था शायद से। ओ नहीं, कुछ लोग और आ गए। इस फाइट पे अपने एक साथी को गोली लग गई थी। मैं इसे एक सेफ जगह पर लाकर रख देता हूँ और इसी के साथ ये पूरा बेस क्लियर हो चुका था। मैं इसके अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर वही सेम पोस्टर लगे थे जो अपने ऑफिस के अंदर भी था। इसका मतलब कि ये वही क्रिमिनल है। मैं इसके और अंदर आता हूँ एंड तभी मुझे यहाँ पर इनका बॉस भी मिल जाता है। एंड गेस व्हाट, ये वही था जो बार बार विटनेस बनकर हमारे सामने आ रहा था एंड ये हमें बिना वजह नहीं मारना चाहता था। इसके पास एक सॉलिड रीजन था, क्योंकि ये मुझे बताता है कि डे 50 पर हमने इसके बॉस को मारा था और तब से लेकर अब तक इसने हम पर कई सारे अटैक किए थे जिसमें हम लोग बार बार बचते रहे। वेल, अब हमने इसे पकड़ तो लिया था, बट इसे सजा देना तो अभी बाकी है। Arthur Morgan is building the wall while the wanted men stumble and fall from the shadow of the gallows to the light of the pen. I'm bringing the law to the wolves and their kin. खैर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आपने ये बगल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं एक पुलिस वाला बना था तो इस पर क्लिक करो। मिलते हैं उधर ही। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया मेरी जान।